इस संसार में जिसने भी उस एक परमपिता परमात्मा का आसरा रखा है, उसे दुनिया के आसरे की ज़रूरत नहीं है। वो कभी भी दुनिया की परवाह नहीं करता, वो एक परमात्मा की ही परवाह करता है और उसी को राज़ी रखने की कोशिश करता है। वैसे भी दुनिया को राज़ी रखने के पीछे जो लोग अपना जीवन जीते हैं कि एक व्यक्ति मुझसे खुश हो, तो खुश तो कोई होता भी नहीं है और हम अपना समय, अपना अनमोल मनुष्य जन्म सब व्यर्थ गंवा देते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जिसके साथ रब उसके साथ सब। अगर मेरा रब, मेरा परमात्मा मुझसे राज़ी है तो वैसे ही दुनिया तो आपसे राज़ी होगी ही। पर हम कभी कभी उल्टी दिशा में काम करते हैं कि हम उस ईश्वर को, उस परमपिता परमात्मा को राज़ी करने के बजाय दुनिया के पीछे लगे रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। एक राजा था। एक बार वो अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकला तो रास्ते में उसने देखा एक छोटा सा बच्चा मिट्टी से खेल रहा था, सूखी मिट्टी से। मोस्टली बच्चे गीली मिट्टी से खेलते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई फिगर या बनाते हैं, या जैसे गीली रेत होती है समुद्र के किनारे तो बच्चे वहाँ पे घर बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उनको आनंद आता है, अच्छा लगता है। लेकिन ये बच्चा सूखी मिट्टी से खेल रहा था। तो राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा सूखी मिट्टी से खेल रहा है, पूछूं तो सही इससे। तो वो बच्चे के पास आता है, बच्चे से बोलता है, बेटा तुम क्या कर रहे हो? तो उस बच्चे ने सर उठाकर राजा की तरफ देखा तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने बोला, मिट्टी मिट्टी के साथ खेल रही है। ये जवाब सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा। राजा खुद भी ज्ञान से जुड़ा हुआ था और ज्ञान वाले व्यक्ति को तो इस बात से समझ में ही आता है कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। उसे बहुत अच्छा लगा कि इतना छोटा बच्चा ये जवाब दे रहा है कि मिट्टी मिट्टी के साथ खेल रही है, यानी हमारा शरीर मिट्टी का ही है और अंत में इस शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना है। ये शरीर भी मिट्टी है। तो उसने इतना अच्छा जवाब दिया कि मिट्टी मिट्टी के साथ खेल रही है। तो राजा के मन में आया कि इस छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान है, अगर इसको मैं अपने यहाँ नौकरी पे रखूँ तो बड़ा होकर ये तो मेरे बहुत काम आ सकता है। तो उसने बच्चे से कहा कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? तो बच्चे ने कहा हाँ करूँगा, लेकिन नौकरी तो मैं करूँगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो राजा बोलने लगा, ये भाई कौन सी तुम उल्टी बात कह रहे हो? जो नौकरी देता है शर्तें उसकी होती हैं, जो नौकरी पे आता है यानी जिसको नौकरी पर रखा जाता है वो शर्तें नहीं सुनाता अपनी। तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, फिर ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो राजा ने सोचा कि ये लड़का है तो ज्ञान वाला, पूछूं तो सही इससे किसकी शर्तें क्या हैं। तो राजा ने बच्चे से कहा, अच्छा तुम बताओ तुम्हारी कौन सी शर्तें हैं? तो बच्चे ने कहा कि मेरी पहली शर्त है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। तो राजा को सुनकर बड़ा वो हुआ कि ये तो बच्चा कितने उससे पावर से बोल रहा है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। जो मालिक होता है नौकर उसके पीछे पीछे जाते हैं, यहाँ तुम मेरे नौकर हो और तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो बच्चे ने कहा, भाई मैंने तो आपसे नौकरी नहीं मांगी थी, आप ही ने मेरे से कहा कि नौकरी करोगे तो मैंने आपको बताया भाई मेरी शर्तें हैं, आपकी इच्छा। तो राजा ने बोला, पूछूँ तो सही, चलो ठीक है, एक इसकी मान लेता हूँ, दूसरी पूछूँ तो कौन सी शर्त बोलता है? तो उसने बच्चे से कहा, ठीक है तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है, अच्छा दूसरी बताओ। तो बच्चे ने कहा, मेरी दूसरी शर्त ये है कि मुझे टाइम टू टाइम खाना मिलना चाहिए, चाहे तुम खाओ चाहे नहीं खाओ, कहीं से भी लाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा खाने का टाइम हो और मुझे खाना चाहिए। तो राजा को ये सुनकर भी बड़ा अजीब सा लगा कि नौकर मालिक के लिए खाना लेके आते हैं, मालिक नौकर के लिए सोचता है। तो उसने कहा, ये तो तुम अजीब सी बात कह रहे हो। तो बच्चे ने कहा, भाई आपकी इच्छा, आप ही ने मेरे से बोला मेरे यहाँ नौकरी करोगे कि नहीं, मैंने तो आपसे नौकरी नहीं मांगी। तो राजा ने कहा कि ज़रूर कोई बात तो है जो बच्चा इस तरीके से बात करे। उसने कहा, ठीक है, अच्छा मुझे तुम्हारी दूसरी शर्त भी मंजूर है, अच्छा तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? बच्चे ने कहा, मेरी तीसरी शर्त ये है कि जब मैं सोऊंगा
तब तुम पहरा दोगे, मेरी सुरक्षा के लिए तुम मेरा पहरा दोगे कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचा सके या कुछ भी। तो राजा बोलने लगा कि भाई नौकर मालिक का पहरा देते हैं या मालिक नौकर का पहरा देता है। तो अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने कहा कि ये तुम कैसी शर्तें बता रहे हो, मालिक मैं हूँ कि तुम हो मालिक, नौकरी पे तो मैं तुम्हें रख रहा हूँ। तो अच्छा तुमने कभी कहीं नौकरी की है जो तुम इस तरीके से बात कर रहे हो? क्योंकि जिन्होंने नौकरी की होती है तो उनको पता होता है कि भाई नौकरी करने में मतलब क्या करना पड़ता है हमको। तो उसने कहा हाँ मैंने नौकरी की है। बोले कहाँ की है? बोले मैं उस परमात्मा की नौकरी करता हूँ ना, वो परमात्मा मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आता है, मैं उसको हरदम महसूस करता हूँ कि वो मेरे साथ चल रहा है। मेरा परमात्मा पता नहीं खाता है नहीं खाता है, लेकिन मेरे को जब भी भूख लगती है मेरा परमात्मा मुझे पहुँचा देता है। मैं रात को जब भी सोता हूँ, जिस समय भी सोता हूँ, वो मेरा पहरा देता है, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखता है। वो मेरा मालिक है और मेरी ये सारी शर्तें वो मेरी पूरी करता है। मैं उसकी नौकरी छोड़कर आपके पास अगर आऊँगा तो आपको भी ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। फिर तो राजा बिल्कुल नतमस्तक हो गया उस बच्चे के आगे। और वाकई में इस कहानी का सार यही है कि वो मालिक है हमारा, कितना हमारा ध्यान रखता है। अगर हम संसार में किसी की नौकरी करें तो हमको कितना कुछ देना पड़ता है। वो हमारा मालिक है लेकिन वो हमारी नौकरी करता है, हमको टाइम टू टाइम खाना देता है, कभी हमको भूखा नहीं सुलाता, हमारी सुरक्षा करता है, हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ चलता है, हम उसको महसूस करते हैं कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। इससे अच्छी नौकरी कौन सी हो सकती है? वो भजन की भी बहुत अच्छी लाइन है, मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे प्रभु जी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हरि ओम।